हर साल मानसून आता है, हर साल करोड़ों रुपए ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घंटों की बारिश में हमारे शहर क्यों डूब जाते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के 11 जिलों के लिए अति भारी बारिश का महा अलर्ट जारी किया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नदियां उफान पर आने वाली हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बताऊंगी, मैं ये भी बताऊंगी कि अरावली और हाड़ौती बेल्ट में अचानक से यह मौसमी बदलाव क्यों हुआ है। जिन शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है, क्या वहां का स्थानीय प्रशासन इस आपदा प्रबंधन से वास्तव में निपटने के लिए तैयार है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी आम जनता को ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं है, बल्कि एक जरूरी वार्निंग भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। क्या राजस्थान एक बार फिर से भयंकर जलभराव और आसमानी आफत का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि जुलाई का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है और राजस्थान में मानसून अब अपने सबसे रौद्र रूप में है। आज का दिन राजस्थान के आधे से ज़्यादा हिस्सों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। मौसम विभाग ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 11 जिलों के लिए 4 से 5 दिनों का अति भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजधानी जयपुर से लेकर जोधपुर के रेगिस्तान तक और मेवाड़ से लेकर हाड़ौती तक मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। इससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, जलभराव से कौन से इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और अगर आप एक किसान हैं तो आपकी खरीफ की फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं देने जा रही हूँ। देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान के उस हिस्से से जो इस वक्त मानसून के सीधे निशाने पर है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मौसम केंद्र जयपुर ने बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, टोंक और उदयपुर में अति भारी बारिश की स्पष्ट जानकारी, चेतावनी दी है। अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि आखिर इसी बेल्ट में इतनी भयंकर बारिश क्यों हुई है। तो दरअसल मॉनसून की जो ट्रफ लाइन है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं, वो सीधा मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के हाड़ौती और मेवाड़ रीजन में ही प्रवेश कर रही हैं। अरावली की पहाड़ियों से टकराकर ये हवाएं इस पूरे इलाके में घने बादल बना रही हैं। इसका सीधा असर हमारे जल संसाधनों पर पड़ रहा है। चंबल, बनास और माही नदियों के जलस्तर में कल से भारी इजाफा देखने को मिला। जो लोग इन नदियों के कैचमेंट एरिया के निचले इलाकों में रहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। प्रशासन ने पहले ही एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाई पर रखा है। अगर इन 11 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और साथ में बिजली भी गिरती है, तो कच्चे मकानों और बिजली के खंभों को भारी नुकसान हो सकता है। इन जिलों के नगर निकायों के लिए यह बारिश एक बड़ा टेस्ट भी है। मानसून से पहले नालों की सफाई के उनके दावे कितने सच थे, अब सच सामने आएगा। अब रुक करते हैं प्रदेश के उन बड़े शहरों का जहां की आबादी लाखों में है और जनजीवन का रुकना सीधे अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। मौसम विभाग ने अजमेर, ब्यावर, जयपुर, झालावाड़, इसके अलावा कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही, डीडवाना, कुचामन, जालौर, जोधपुर के अलावा नागौर और पाली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खासकर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ बारिश का मतलब है अर्बन फ्लडिंग। जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में दिन भर बादल छाए रहे। रुक रुक कर तेज बारिश के स्पेल देखे गए। अगर आप जयपुर के निवासी हैं तो आप जानते हैं कि थोड़ी सी तेज बारिश में ही सीकर रोड, जल महल के आसपास का इलाका, 22 गोदाम और अजमेर रूट की क्या स्थिति हो जाती है। जलमग्न होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाते हैं, बावजूद ड्रेनेज सिस्टम हर बार मानसून में फेल हो जाता है। अगर आप ऑफिस या अपने काम से निकल रहे हैं तो अंडरपास से जाने से आप बचिए। फिलहाल के लिए तो कई बार अंडरपास में पानी का अंदाजा ही नहीं रहता और गाड़ियां वहां फंस जाती हैं, जो जानलेवा साबित होती हैं। नगर निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खुले मैनहोल और बिजली के ट्रांसफार्मर से दूरी बनाकर रखें। देखिए, हमारा सवाल प्रशासन से भी यही है कि क्या इस भारी बारिश के अलर्ट को लेकर देखते हुए पंपिंग मशीनें और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मुस्तैद की गई हैं। मानसून की एक खासियत यह भी होती है कि इस बार इसने पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों को भी निराश नहीं किया है। आमतौर पर जहां सूखे की खबर आती थी, वहां इस बार येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू के अलावा करौली, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा,
बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया। यहाँ बारिश का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। यहाँ अचानक से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आएगी, जो बाद में तेज बारिश में बदल जाएगी। बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर के उन इलाकों में जहाँ नेशनल हाईवे गुजरते हैं, वहाँ धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। अगर आप कल इन रूट्स पर ड्राइविंग करने वाले हैं तो अपनी फॉग लाइट्स ऑन रखें और गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें। इन इलाकों में बादलों के भयंकर गर्जना और बिजली गिरने का भी अनुमान जताया गया है, क्योंकि खुले मैदानी इलाकों में वज्रपात की संख्या जो है संभावना ज़्यादा होती है। और अब बात किसानों की। शहरों में जहां बारिश ट्रैफिक जाम लाती है, वहीं गांवों में यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं इस बारिश का खरीफ फसलों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए, विशेषज्ञों की माने तो जिन इलाकों में सामान्य से मध्यम बारिश हो रही है, वो मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग और धान की फसल के लिए अमृत के समान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की बुआई के लिए यह बारिश बहुत ही फायदेमंद है। मिट्टी में नमी गहराई तक है, लेकिन एक बड़ी चेतावनी उन 11 जिलों के किसानों के लिए भी है जहां अति भारी बारिश का अलर्ट है, जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। अत्यधिक भारी बारिश खेतों में पानी भर सकती है। अगर जड़ों में लंबे समय तक पानी ठहरा तो सोयाबीन और उड़द की फसल गलने पर चली जाएगी, गलन होने लगेगी उनमें। कृषि विभाग की सलाह ये है कि किसान अपने खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था ज़रूर करके रखें, सुनिश्चित करके रखें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर जो है निकाला जा सके। ध्यान रहे, प्रकृति का यह चक्र जितना खूबसूरत है उतना ही विनाशकारी भी है। मौसम विभाग का यह अलर्ट सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि हमें सतर्क करने का जरिया है। लगातार बारिश से तापमान तो गिरेगा, आपको उमस से राहत मिलेगी, लेकिन इस मौसम में होने वाली जल जनित बीमारियों से भी खुद को बचाना है। हम आपसे अपील करते हैं कि नदी, नालों, रपटों, जल भराव वाले स्थानों से दूर रहिए। बिजली कड़कने के दौरान किसी पेड़ के नीचे या खुले मैदान में रुकने से बचें। आप बिल्कुल मत जाइए वहाँ पर। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए, उसका ध्यान रखिए। आप इस वक्त राजस्थान के किस ज़िले से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं? आपके इलाके में प्रशासन के मानसून को लेकर के तैयारियाँ क्या हैं? मौसम कैसा है वहाँ का? कमेंट में ज़रूर बताएं।